आज आम सप्तम अध्याय वंशानुक्रम और विवर्तन विषय रिविजन करवा। ताले इम्पोर्टाट विषय ये होमर एग्जामिनेशन तेणु आमर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी विषय आम डिस्कसन करवा सहित सब्जेक्टिव क्वेश्चन विषय डिस्कसन करवा। फास्ट क्वेश्चन देती बादुड़ी डेणा तिमिर पक्ष घोड़ार गोड़ मनीषर हाथ आदि को कि प्रकार अंग कहुए एम गोटे गोटे समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन। तेणु ऑप्शन सी सठिक उत्तर। उपार्जित लक्षण उत्तराधिकरण के वैज्ञानिक तथ्य उपर आधारित उपार्जित लक्षण उत्तराधिकरण लामार्क प्रथम यही विवर्तन संपर्क में जो तत्व देते लामार्किज्म कहुए से हूँ आमर थियोरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बा उपार्जित लक्षण उत्तराधिकरण लामार्क है सठिक उत्तर। मनीषर केते जोड़ा लिंग गुणसूत्र थाए ना मनीषर एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र थाए इन केस ऑफ मेल एक्स वाई इन केस ऑफ फीमेल एक्स एक्स बुझेगा। तेणु मनीषर समुदाय गुणसूत्र संख्या है 23 जोड़ा 46टा से 22 जोड़ा है ऑटोजोम और एक जोड़ा है सेक्स क्रोमोसोम। देखिए अमीनो एसिड श्रृंखल कौन तैयारी होता है ना अमीनो एसिड श्रृंखल पुष्टि सार प्रोटीन तैयारी होता है। किए दि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बहिर लेखक अटन ना डार्विन दि ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बहिर लेखक सब परीक्षा पड़े क्वेश्चन टी इंपोर्टाट क्वेश्चन है। संतान लिंग निरूपण किए दायी ना संतान लिंग निरूपण पिता शुक्राणु दायी। पिता शुक्राणु दुई प्रकार एक्स क्रोमोसोम थी शुक्राणु और वाई क्रोमोसोम थी शुक्राणु। तेणु पिता शुक्राणु पर डिपेंड कर संतान लिंग निर्धारण। प्रत्येक जीवर गठन मौलिक एकक हूँ कौन ना प्रत्येक जीव गठन मौलिक एकक हूँ जीवकोश बुझेगा। द्विसंकरण परीक्षण एफ2पी केते प्रकार विन्यास रही 16 प्रकार विन्यास रही बुझेगा। 16 आमर कॉम्बिनेशन रही 9:3:3:1 टोटाल 16 कॉम्बिनेशन बुझेगा। आज विहंगर पूर्वज किए आज विहंगर पूर्वज हूँ किए ना सरीसृप बुझेगा। सरीसृप मानव ठार विहंग मानकर उत्पत्ति जहाँकि आमर आर्किटेक्चर हूँ तार बार्ड्स आउ रेप्टाइल्स भितर कनेक्टिंग लिंक बुझेगा। देखिए बाघ सिंह परी मांसाहारी प्राणी मान आदम नए कौन नए ना आदम आपेंडिक्स नए जेहेतु एम मांसाहारी प्राणी तेणु एम आपेंडिक्स आदम नए। तेणु हूँ प्राणी मानकर आपेंडिक्स गोटे अंग और मनीषर आपेंडिक्स हूँ गोटे अवशेष अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आमर कौन ना अनुवंश विज्ञान जनक बोली क्यों वैज्ञानिक कहुए ना ग्रेगर जोहान मेंडेल। ग्रेगर जोहान मेंडेल होउछन्ती हमर अनुवंश विज्ञान जनक है। मनीषर गृहतंत्र सह आपेंडिक्स एक डैश अटे ना आपेंडिक्स हूँ गोटे अवशेषांग बा वेस्टिजियल ऑर्गन। टी शुद्ध उच्च ताले बड़ टी छोट टी है कौन शंकर उच्च हाइब्रिड बुझेगा बड़ टी छोट टी। नूतन जातिर सृष्टि क्यों प्रक्रिया दायी नूतन जातिर सृष्टि जीवन संग्राम और प्राकृतिक उद्भरण बुझेगा। जीवन संग्राम और प्राकृतिक उद्भरण नेचुरल सिलेक्शन बुझेगा। मेंडेल मटर गचर केतोटी विकल्प गुण चिन्हित करते 7 जोड़ा विकल्प गुण 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बुझेगा। मनुष्यर गुणसूत्र 46 ऑटोजोम केते ऑटोजोम है 44 मनुष्यर टोटाल गुणसूत्र है 46 से ऑटोजोम है 22 जोड़ा 44टा ऑटोजोम और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र। मनुष्यर जैव विवर्तन के विवर्तन सांस्कृतिक विवर्तन कल्चरल इवोल्यूशन बुझेगा। विवर्तन संपर्क में प्रथम किए मत व्यक्त करते लामार्क प्रथम विवर्तन संपर्क में मत व्यक्त करते। जीन नामकरण किए करते जीन नामकरण आमर जोहानसेन उभय जीन नामकरण करते सहित जेनोटाइप फेनोटाइप शब्दर प्रचलन करते। मेंडेल एकसंग परीक्षा केतोटी विकल्प कारक को नहीं होता गोटे विकल्प कारक को नहीं मोनोहाइब्रिड एक संकरण परीक्षण 2टी विकल्प कारक को लेकिन आमर डाइहाइब्रिड द्विसंकरण परीक्षण। तेणु विकल्प कारक हूँ गोटे डेंगा गोटे गेड़ा बुझेगा। मेंडेल वंशानुक्रम परीक्षा केउं गछ करते मटर गछ जार वैज्ञानिक नाम है फाइसम सैटिवम बुझेगा। देखिए जुग्म गठन समय केतोटी जुग्मकर कारक मिसी 1 जोड़ा कारक होता है 2टी जुग्मकर कारक मिसी 1 जोड़ा कारक होता है बुझेगा। द्विसंकरण पद्धति एफ2पी केते प्रकार दृश्य रूप मिलता है 4 प्रकार है गोल हलदिया गोल सागुआ एवं कुंचित हलदिया कुंचित सागुआ बुझेगा। 4 प्रकार आमर दृश्य रूप मिलता है बुझेगा 16टी बुझेगा। नेक्स्ट देखिए मेंडेल द्विसंकरण परीक्षण के नियम प्रतिपादन होता स्वाधीन अपव्यवन नियम। मेंडेल द्विसंकरण परीक्षण स्वाधीन अपव्यवन नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट यही नियमटी प्रतिपादन होता। डेंगा बापा माँ ठार बामर संतान जन्मर कारण कौन
ନା ବାମନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବା ବଂଶଗତି, ବୁଝିଲା, ବଂଶାନୁକ୍ରମ ବା ବଂଶଗତି, ବୁଝିଲା। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜେନୋଟାଇପ୍ ଓ ଫେନୋଟାଇପ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଆମର ଜୋହାନସେନ୍, ୱିଲିୟମ୍ ଜୋହାନସେନ୍ ଜେନୋଟାଇପ୍ ଓ ଫେନୋଟାଇପ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନତମରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ଅଟେ? ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ହେଉଛି କିଏ? ନା ସ୍ଫୀତ। ସ୍ଫୀତ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ, ବୁଝିଲା। କେଉଁଟି ମଣିଷର ଏକ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ? ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ହେଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅବଶେଷାଙ୍ଗ। କେଉଁପରି ଜୀବମାନଙ୍କରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ସାଧାରଣତଃ ବାଘ, ସିଂହ ପରି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷର ମାନବର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ କ'ଣ? ନା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଆମର କ'ଣ? ନା ଡିମ୍ବାଣୁଷ। ଡିମ୍ବାଣୁଷ କେଉଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ସମାନ ହେଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଏ? ଡିମ୍ବାଣୁଷ X ଗୁଣସୂତ୍ର ଥିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ହେଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ସାଧାରଣତଃ XX, ବୁଝିଲା। ବୋଗନଭିଲାର ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ କିଏ? ନା କଖାରୁ ଗଛର ଆକର୍ଷି ହେଉଛି ବୋଗନଭିଲା କଣ୍ଟାର ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ, ବୁଝିଲା, କଖାରୁ ଗଛର ଆକର୍ଷି। ଅନ୍ତରଣ କୋଷ ଜଳିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସାଧାରଣ ଅନ୍ତରଣ ବା ଆଇସୋଲେସନ, ବୁଝିଲା। ପୃଥିବୀରେ ମେସୋଜାଇକ ମହାଯୁଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ଡାଇନୋସର। ଡାଇନୋସର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମେସୋଜୋଇକ ମହାଯୁଗରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ନିମ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାରକ ନୁହନ୍ତି? ଦେଇଛି ଡିବ୍ରିଜ, ସେରମାର୍କ, ଲରେନ୍ସ, ଲାମାର୍କ। ଲାମାର୍କ ଆମର ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କର ପୁନଃ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବିଷ୍କାରକ ନୁହନ୍ତି। ଡିବ୍ରିଜ, ସେରମାର୍କ, ଲରେନ୍ସ ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାମାର୍କ ନୁହନ୍ତି। ପରିପକ୍ୱ ଡିମାଣ୍ଡର ଗୁଣସୂତ୍ର କିପରି ହେଇଥାଏ? ପରିପକ୍ୱ ଡିମାଣ୍ଡର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା 22ଟି ଅଟୋଜୋମ ପ୍ଲସ୍ X କ୍ରୋମୋଜୋମ, 22 ପ୍ଲସ୍ X, ବୁଝିଲା। ପରିପକ୍ୱ ଡିମାଣ୍ଡର ଗୁଣସୂତ୍ର 22 ପ୍ଲସ୍ X। ଦ୍ୱିସଂକର ପରୀକ୍ଷଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଜିନି ଅନୁପାତଟି କେତେ? 9:3:3:1, 9:3:3:1। ଜେନୋଟାଇପ୍ ଓ ଫେନୋଟାଇପ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋହାନସେନ୍। ୱିଲିୟମ୍ ଜୋହାନସେନ୍, ଏଇଟା ଦେଖ ଅପସନରେ ସଠିକ ଅପସନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋହାନସେନ୍ ଜେନୋଟାଇପ୍ ଓ ଫେନୋଟାଇପ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ହେଲା। ଏଥିରୁ କେଉଁଟି ଅପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ଅଟେ? ଅପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ଦେଇଛି ଖଦଡ଼ ମଞ୍ଜି, ଗୋଲ ମଞ୍ଜି, ହଳଦିଆ ମଞ୍ଜି, ଡେଙ୍ଗା ଗଛ। ଅପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ହେଉଛି ଖଦଡ଼ ମଞ୍ଜି। ଖଦଡ଼ ମଞ୍ଜି ହେଉଛି ନିକିଲ୍ଡ, ହେଲା। ଆମର ମଞ୍ଜିର ଆକାର ଗୋଲ ଆଉ ଆମର ଖଦଡ଼, ହେଲା। ତେଣୁ ଖଦଡ଼ ମଞ୍ଜି ହେଉଛି ଅପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ, ରିସିସିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଡେଙ୍ଗା ଗେଡ଼ା ହଳଦିଆ, ଶାଗୁଆ, ହେଲା। ଆମର ହଳଦିଆ ଆଉ ଶାଗୁଆ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଡେଙ୍ଗା ଗେଡ଼ା, ସେମିତି ହଳଦିଆ ଶାଗୁଆ ହେଉଛି ମଞ୍ଜିର ରଙ୍ଗ, ବୁଝିଲା। କାରକମାନେ ସର୍ବଦା କିଭଳି ରହିଥାନ୍ତି? କାରକମାନେ ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଆକାରରେ ରହିଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି F1 ପ୍ରକଟ ଗୁଣ। F2ରେ କ'ଣ? ନା F2ର ଆମର ସ୍ୱପରାଗଣ କରାଇଲେ, ହେଲା। F2ରେ ଆମର ସ୍ୱପରାଗଣ କରାଗଲା ଫଳରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ନିୟମ ହେତୁ ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସ୍ମରଣ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ? ନା ଆମର କେଉଁ ନିୟମ ହେତୁ ଉଦ୍ଭିଦର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଉତ୍ସର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ନୀତି, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୀବ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ DNA ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ବୁଝିଲା। କେଉଁ ଗୁଣଟି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରଭାବୀ ଗୁଣ ବା ଡୋମିନାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିକଳ୍ପୀ ଗୁଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କୁ ଯାଏ, ଏହା କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଆମର ପୃଥକୀକରଣକୁ ବୁଝାଏ, ବୁଝିଲା। ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମର 50ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏ ବିଷୟରୁ ସାଧାରଣତଃ ଏକକ ସଂକରଣ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ? ମେଣ୍ଡେଲ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ପରୀକ୍ଷଣ କେତୋଟି ନୀତି ଓ କେତୋଟି ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆମର 2ଟି ନୀତି ଓ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ହେଲା। ଏକକ ଗୁଣ ନୀତି, ପ୍ରକଟ ଗୁଣ ନୀତି ଏବଂ ପୃଥକୀକରଣ ନିୟମ, ଏସବୁ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିସଂକରଣ ପରୀକ୍ଷଣ କ'ଣ ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍? ନା ହାଇବ୍ରିଡ୍, ହେଲା। ମେଣ୍ଡେଲ କିପରି ଏଥିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଅପରିବହନ ନିୟମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ସନ୍ତାନ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଆମର
लिंग गुणसूत्र भूमिका कौन है एवं डार्विनिक विवर्तन संपर्कित तत्व है आधुनिक संश्लेषण तत्व समजात अंग अनुरूपी अंग अवशेषांग बुझेगा एवं ता सहित आमर यो विभिन्न विवर्तन नामांकित बुझेगा ये सब लंग टाइम क्वेश्चन 4 मार्किया क्वेश्चन और 3 मार्किया क्वेश्चन तेणु विषयटा वेरी इंपोर्टाट तेणु ऑब्जेक्टिव को भल भाव में फोकस करेंगे तापर सब्जेक्टिव भल भाव में पढ़ना जावा उचित तेणु तुम भल भाव में पढ़ है एवं परीक्षा प्रिपेयर हो बुझेगा।